नमस्ते और यूरोप में राष्ट्रवाद की हमारी खोज में आपका स्वागत है। ये एक पावरफुल फोर्स है, ये बिलोंगिंग का एहसास, ये शेयर्ड आइडेंटिटी। इमेजिन करो, एक ऐसा गर्व जो इतना गहरा है कि लाखों लोगों को एक साथ जोड़ देता है। यही राष्ट्रवाद का असली मतलब है। ये अपने देशवासियों के साथ किनशिप का फीलिंग है, एक शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर का। ये बॉन्ड लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें एक कॉमन डेस्टिनी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रवाद उस ग्लू की तरह है जो एक देश को जोड़े रखता है। ये लोगों को पर्पस की भावना देता है, एक शेयर्ड आइडेंटिटी। ये एकता इनक्रेडिबली पावरफुल हो सकती है, जो राष्ट्रों को महान चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इसे एक टीम स्पिरिट की तरह समझो, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन किसी भी पावरफुल फोर्स की तरह राष्ट्रवाद के दो पहलू होते हैं। ये बहुत अच्छाई का सोर्स हो सकता है, लोगों को चैलेंजेस को ओवरकम करने और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बनाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। हालांकि इसे ट्विस्टेड और मैनिपुलेटेड भी किया जा सकता है, जिससे डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट और यहां तक कि वॉर भी हो सकता है। मेरे साथ हिस्ट्री के सफर में चलो, यूरोप में राष्ट्रवाद के पाथ को ट्रेस करते हुए हम इसकी ट्रायम्फ्स और ट्रेजेडीज, इसकी यूनिफाइंग पावर और डिस्ट्रक्शन की पोटेंशियल को देखेंगे। हमारा सफर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच से शुरू होता है, जहां आधुनिक राष्ट्रवाद के सीड्स बोए गए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन रेडिकल चेंज का एक टुमल्चुअस पीरियड जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की आग लगा दी। रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस पर एक पावरफुल मोनार्की का राज था। लोगों का अपनी सरकार में बहुत कम से था। लेकिन 1789 में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के एनलाइटनमेंट आइडियल से प्रेरित होकर फ्रेंच लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी डेस्टिनी में से की मांग की। यह रेवोल्यूशन सिर्फ रूलर्स को बदलने के बारे में नहीं था, ये एक नेशन के आइडिया को बदलने के बारे में था। फ्रेंच लोगों ने घोषित किया कि वे अब किंग के सब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि एक नेशन के सिटीजन्स हैं। सिटीजनशिप का यह नया कॉन्सेप्ट बर्थराइट के बजाय शेयर्ड आइडियल्स पर आधारित रेवोल्यूशनरी था। यह पूरे यूरोप में वाइल्ड फायर की तरह फैल गया, लोगों को अपनी नेशनल आइडेंटिटीज के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक यूनाइटेड पीपल की पावर दिखाई। इसने दिखाया कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स सबसे एंट्रेंच्ड पावर स्ट्रक्चर्स को भी ओवरथ्रो कर सकते हैं। बास्टिल पर हमला, फ्यूडलिज्म का एबोलिशन और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, इन इवेंट्स ने पूरे यूरोप में शॉक वेव्स भेज दी। उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन और नेशनल यूनिटी के लिए एक ऐसा पैशन जगाया जिसने कॉन्टिनेंट को रीशेप कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट, एक कैरिस्मेटिक मिलिट्री लीडर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान प्रोमिनेंस में आया। नेपोलियन एक कॉम्प्लेक्स फिगर था, कॉन्ट्रास्ट का एक स्टडी। वह रेवोल्यूशन के आइडियल्स का चैंपियन था, फिर भी उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित किया। वह लिबर्टी फैलाने में बिलीव करता था, फिर भी उसने मिलिट्री माइट के थ्रू एक वास्ट एम्पायर बनाया। यहां आयरनी है, यूरोप के एक बड़े हिस्से को कॉन्कर करके नेपोलियन ने अनजाने में उसी राष्ट्रवाद को फ्यूल कर दिया जिसे वह सप्रेस करना चाहता था। उसकी कंक्वेस्ट्स डेवास्टेटिंग होते हुए भी कॉन्कर्ड लोगों को अपनी आइडेंटिटीज से कन्फ्रंट होने के लिए मजबूर किया। उन्होंने खुद को अपने रूलर्स से अलग देखना शुरू कर दिया, जिससे नेशनल यूनिटी की भावना और सेल्फ रूल की डिजायर पैदा हुई। नेपोलियन की आर्मीज फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को पूरे यूरोप में ले गई। ये आइडियाज कॉन्कर्ड लोगों के हार्ट्स और माइंड्स में घर कर गए। उन्होंने अपने फॉरेन ओवरलॉर्ड्स की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और अपने इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए यर्न करने लगे। इस प्रकार नेपोलियन का रेन, ऑप्रेशन और इंस्पिरेशन दोनों का पीरियड पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक कैटलिस्ट बन गया। उसकी कॉन्क्वेस्ट्स, जिसका उद्देश्य एक फ्रेंच एम्पायर बनाना था, ने इनएडवर्टेंटली कॉन्टिनेंट के फ्यूचर नेशन स्टेट्स के सीड्स बो दिए।